जय हिंद दोस्तों। देखिए, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वचन से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वचन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है? तो इसमें लगभग हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे इस बुक के अंदर वो सारे देख लेते हैं, क्योंकि कुल मिला के जो हमारा अलग-अलग बहुत ज़्यादा से पढ़ने से अच्छा है एक ही जगह से पढ़ लो और उसको बार-बार पढ़ लो, ठीक है? तो कोशिश करेंगे कि हम इसको बार-बार, बार-बार, बार-बार पढ़ते जाएँ तो हमारे क्वेश्चन सारे के सारे रिपीट ही में जाएँ, एकदम से ऐसे हो जाएँ कि हाँ सर, हमें ये तो हमें आता ही है। जैसे यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो समिति का बहुवचन आपको पता है? समिति का बहुवचन क्या होगा देखो, आपको लिखना आना चाहिए। समिति का बहुवचन ऐसे लिखते हैं, यानी कि दोनों ही मात्रा जो लगती हैं वो छोटी लगती हैं और लास्ट में या के ऊपर चंद्रबिंदु लगता है, यानी कि इसके ऊपर चंद्रबिंदु आएगा। ठीक है? तो ये समिति हमारा हो जाता है। दूसरा हमारा कहता है कि तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो तिथि शब्द का बहुवचन होता है तिथियाँ। इसमें भी दोनों शब्द जो लगते हैं ना हमारे, वो छोटे ही लगते हैं, तो इसका आ जाएगा तिथियाँ, ऐसे करके तिथियाँ आ जाएगा, ठीक है? तो इसका सही ये वाला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि इनमें से एकवचन बहुवचन का कौन-सा युग्म सही नहीं है? तो देखो, जब घोड़ा होता है ना तो उसके घोड़े ही आएगा। तो घोड़ा का जो हमारा होगा वो का घोड़े होगा और आँसू का क्या होगा? आँसू होगा, ठीक है? आँसू का क्या होगा? तो आँसू होगा। उसके बाद बात करते हैं तो गली, देखो गली का देखो ये गलत है, आँसू का आँसू नहीं हो सकता। गली का गलियाँ भी हो सकता है, चिड़िया का चिड़ियाँ हो सकता नहीं, होता है। लेकिन आँसू का आँसू नहीं होता, क्योंकि आँसू जो है ना वो ऑलरेडी ही हमारा क्या है? प्लूरल होता है। आँसू प्लूरल होता है ना हमारा, इसलिए। अगला देखो क्वेश्चन क्या है कि चाय का प्रयोग किस वचन में होता है? तो चाय का प्रयोग क्या होता है? एक वचन में होता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे, चाय ना बहुवचन है, ना द्विवचन है। चाय हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला देखो, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो जाति का बहुवचन रूप क्या होगा? जातियाँ होगा, जातियाँ, ठीक है? तो वही छोटी की मात्रा लगेगी और यहाँ पर हमारा चंद्रबिंदु लगेगा अंक की बिंदी वाला। पता है डिफरेंस कितना सा मिलेगा? देखो, डी ऑप्शन देखो और अब एक बार बी ऑप्शन देखो, फ़र्क क्या है? सिर्फ चंद्रबिंदु का फ़र्क है। और ये क्वेश्चन हमारा यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2021 में यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम शिफ्ट फर्स्ट 31/8/2024 को पूछा गया था। बताओ अब, है कि नहीं इम्पोर्टेंट? हाँ सर, इम्पोर्टेंट तो है। अगला देखो, पंखा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पंखे शब्द की बहुवचन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो जो पंखा शब्द का बहुवचन होगा वो क्या होगा? हमारे पंखे होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है? अगला देखो, भारतीय शब्द का बहुवचन। देखो, भारतीय को हम भारतीयों बोलते हैं, भारतीयों, ठीक है? तो यों, भारतीयों, तो भारतीयों में बड़ी की मात्रा लगेगी ना? हाँ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीयों हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? चाकू। तो चाकू का बहुवचन तो चाकू ही होता है, क्योंकि चाकू का बहुवचन नहीं होता, ठीक है? ध्यान रखेंगे, चाकू, चाकू ही होगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खूंटी। तो खूंटी का बहुवचन तो खूंटियाँ होगा ना, 1 खूंटी, 2 खूंटी, 3 खूंटी, 4 खूंटी, इस तरीके से तो खूंटियाँ बोलेंगे उनको हम। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खूंटियाँ। फ़र्क क्या होगा? तो कुछ भी फ़र्क नहीं है। देखो, खूंटियाँ, खूंटियाँ, खूंटियाँ। देखो, पहले ऑप्शन में चंद्रबिंदु लगा हुआ है, लेकिन सी ऑप्शन में चंद्रबिंदु नहीं है। तो यही इसमें फ़र्क हो जाएगा, ठीक है? अगला देखो, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वधु का, जब इस पे जो मेरी बड़ी ऊ की मात्रा लग रही है ना, ये मात्रा घूम करके छोटे ऊ की हो जाएगी। यहाँ इम्पोर्टेंट है, तो इसको बोलेंगे हम वधुएँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला देखो, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। इम्पोर्टेंट है और कितनी बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो बताओ? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। किसका प्रयोग सदैव एकवचन में होता है? तो सदैव एकवचन में किसका प्रयोग हो? प्रत्येक का होगा। देखो, नदी का नदियाँ होता है, नदियाँ हो जाएगा, साधु का साधुओं हो जाएगा, ठीक है? घर का घरों हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक जो है होता है वो हमें हमेशा एकवचन में ही प्रयोग होता है, ठीक है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एकवचन शब्द कौन-सा है? एकवचन शब्द की बात करें ना, तो दर्शन नहीं, घरों नहीं, लताओं नहीं, नदी। नदी क्या है हमारे यहाँ पर? एकवचन हो जाता है। अगला देखो, अकारांत। अकारांत का मतलब होता है जिसमें लास्ट में ए आता है, ए, ठीक है? तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो अगर अकारांत आ रहा है तो क्या करते हैं बताओ? है ना? तो जैसे कि हमारा कह रहा है कि अंत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं, ओ। अंत्य स्वर के स्थान पर अय लगा देते हैं, अंत्य स्वर के स्थान पर ए लगा देते हैं, ठीक है? जैसे मान लो अकारांत आ रहा है, तो जैसे मान लो हमारा लास्ट में आ रहा है अवस्था,
क्या आ रहा है? अवस्था आ रहा है, तो उसको बदल के क्या कर देंगे? अवस्थाएँ। क्या कर देंगे? अवस्थाएँ कर देंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ये होता है, ना ये होता है, ना ही ये होता है। ठीक है? ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है, इसका सही आंसर हमारा जो अंत में स्वर आएगा उसके बदले में यहाँ पर हम ए के ऊपर चंद्र बिंदु यहाँ पर लगा देते हैं। करेक्ट आंसर अगला देखो। उर्दू शब्द सोदा का बहुवचन रूप में क्या रूप होता है? तो जो हमारा सोदा शब्द है, उर्दू शब्द एक सोदा है ना, उसका बहुवचन में क्या रूप होता है? सोदा। सोदा अगर बोलते हैं, उसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है? अच्छा, आप लोग सोचोगे इसमें गर लगा दो, तो गर लगा कर के तो ये प्रत्यय ऐड हो जाएगा ना इसमें, तो फिर तो सौदागर हो जाएगा, तो हमें प्रत्यय ऐड नहीं करना, बहुवचन में देखना है। तो जब आप दुकान से सौदा लेने जाते हो, तो क्या वहाँ पे आप ये कहते हो सौदाएँ दे दो, है ना? ऐसा नहीं बोलते ना? तो ये हमारा सही रहेगा, जैसा है वैसे रहेगा, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? हिंदी में मैं का बहुवचन तो हम होता है, जिसमें मैं और हम मिल जाते हैं, उसे मैं का बहुवचन बोलते हैं, हम हो जाएगा। ठीक है? इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या हो रहा है। मैं चलती थी, है ना? मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी का हो जाएगा हम चलते थे, हम चलती थी, हम चलते थे, ये हो जाएगा। ठीक है? इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? मतलब केवल प्लूरल में ही उनका यूज़ होता है, तो वो ऐसे कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राण। प्राण का जो यूज़ होता है ना, वो हमेशा प्लूरल में ही होता है। इम्पोर्टेंट है। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो सदैव बहुवचन में देखो गाय, गाय का तो गाय हो जाएगा, बहन का बहनें हो जाएगा, लता का लताएँ हो जाएगा, लेकिन दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है? अगला देखो, अगला कह रहा है कि इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? इकारांत जो संज्ञा शब्द है उनको बहुवचन बनाना है। तो इकारांत जो होते हैं, इकारांत लास्ट में ई लगा होता है, बड़ी ई लगा होता है, तो क्या लगा देते हैं यहाँ पे हम? अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। अंतिम स्वर को हटाकर या चंद्रबिंदु लगा देते हैं। ठीक है? और ई को ह्रस्व स्वर, हाँ, सबसे पहले हम जो बड़ी ई है, उसको छोटी ई में कन्वर्ट करेंगे, है ना? बड़ी ई को छोटी ई में कन्वर्ट करके उसके बाद में या यानी कि चंद्रबिंदु लगा देते हैं। या के ऊपर चंद्रबिंदु लगा देते हैं, ठीक है? अगला, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन कह रहा है, भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए ए पर क्या होता है? तो भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाना है, तो पर क्या होता है? तो ए को हम क्या कर देते हैं? ठीक है, तो क्या कर देते हैं? चंद्रबिंदु लगा देते हैं या फिर उसके ऊपर हम अनुस्वार लगा देते हैं, ठीक है? जैसे लता है, तो लताएँ कर देते हैं। समझ आई बात नहीं? तो चंद्रबिंदु लगा देते हैं उसके ऊपर हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पति शब्द का अविभक्तिक वचन बहुवचन क्या होगा? पति। तो पति शब्द का हमारा पति ही होगा, पतियों नहीं हो सकता, ठीक है? तो पति शब्द का क्या होगा हमारा? पति ही होगा, पतियों नहीं हो सकता, ठीक है? अगला देखो, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन क्या होगा? जनता। जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, हमेशा एक वचन में इसका प्रयोग होता है, ठीक है? अगला देखो, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 25 है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मध्यम पुरुष तू का बहुवचन क्या होगा? तो तू का बहुवचन क्या होता है? तुम लोग। तू का क्या होता है? तुम लोग। जैसे मैं का क्या होगा? हम। ऐसे तू का क्या होगा? तुम। ठीक, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो दोनों वचनों में समान कौन-सा रहेगा? कथा? नहीं, कथाएँ हो जाएगा ये तो। लता, लताएँ हो जाएगा, कुटी, कुटियाँ हो जाएगा, सरसों, सरसों सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों में सेम रहेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। वचन की दृष्टि से कौन-सा जोड़ा सही नहीं है? वचन, लता का लताएँ सही है, किताब का किताबें सही है, घोड़ा का घोड़े सही है, सखी का सखियाँ लिखा हुआ गलत है गाइस, ये सही हो जाएगा, सखियाँ नहीं होता है, ठीक है? अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा वचन जोड़ा सही नहीं है? कौन-सा इनमें से सोना मतलब सही नहीं है? सोना, सोना, धेनु, धेनुएँ, छात्र, छात्रगण, आटा, आटे। तो देखो, सोना, सोना, सोना का बहुवचन आप नहीं बना सकते, तो सोना का तो सोना ही रहना है। धेनु का धेनुएँ हो सकता है, बिल्कुल सही है। छात्र का छात्रगण होता है, ये भी सही, लेकिन आटा का आटे नहीं होता। आपने कभी ये नहीं बोला कि आटे पे सवाल आना,
ठीक है? ऐसे बोल सकते हो कि सारा आटा पिसवा लाना जितना भी दुकान पे रखा हुआ है। ठीक है नहीं? ऐसे करके आप यहाँ पे बोल सकते हो। अगला देखो। अगला कह रहा है कि इसका वचन बदलना है हमको। आँख का बहुवचन क्या होगा? तो आँख का क्या होगा हमारे? आँखों। क्या होगा? आँखों होगा। ठीक है? अगला देखो। लड़कियाँ एक वचन है, लड़कियों का एक वचन बदलिए तो लड़की हो जाएगा। लड़कियों का एक वचन क्या होगा? लड़की होगा। सिंपल सी बात है ये तो। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी, दर्शन। दर्शन केवल हमारा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है? चलिए, तो ये हमारे आज 31 क्वेश्चन हो गए। 10 मिनट की वीडियो है। 10 मिनट की वीडियो में इतने क्वेश्चन रहने देंगे। बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।